इस नए एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा सीधे उस नींव पर प्रहार करती है जो किसी भी मजबूत आर्थिक ढांचे के लिए बिल्कुल जरूरी है। हम बात कर रहे हैं इमरजेंसी फंड और वित्तीय लचीलेपन के ब्लूप्रिंट की। अक्सर ये मान लिया जाता है कि आर्थिक सुरक्षा सिर्फ उनके लिए है जिनके पास बहुत अपार संपत्ति है, लेकिन स्रोत सामग्री एक बिल्कुल अलग ही कहानी पेश करती है। इसमें पूरा फोकस इस बात पर है कि सही स्ट्रक्चर के साथ कोई भी इंसान एक ठोस वित्तीय नींव कैसे रख सकता है। तो चलिए इस ब्लूप्रिंट को थोड़ा करीब से समझते हैं। सबसे पहले इस आम सच्चाई को समझना पड़ेगा। जिंदगी में अप्रत्याशित घटनाएं बिना किसी वार्निंग के बस आ धमकती हैं। कभी किसी सुनसान सड़क पर अचानक कार खराब हो जाना, कभी कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाना, या फिर अचानक से नौकरी में बदलाव हो जाना। सच कहें तो ये ऐसी सच्चाइयां हैं जिनका सामना कभी ना कभी सबको करना ही पड़ता है। और बिल्कुल यही वो वक्त होता है जो साबित करता है कि पहले से इमरजेंसी फंड की तैयारी करना कोई लग्जरी नहीं है, बल्कि एक पूर्ण आवश्यकता है। इसके बिना एक छोटी सी परेशानी भी बहुत बड़े आर्थिक संकट का रूप ले सकती है। तो आज के इस एक्सप्लेनर का एजेंडा कुछ इस तरह रहेगा। 1. वित्तीय स्थिरता की नींव। 2. छोटी शुरुआत और लक्ष्य। 3. बचत की स्मार्ट रणनीतियां। और 4. कर्ज से मुक्ति और शांति। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, वित्तीय स्थिरता की नींव, अप्रत्याशित संकटों के खिलाफ ढाल बनाना। स्रोत सामग्री का जो कोर सिद्धांत है वो एकदम शीशे की तरह साफ है। एक इमरजेंसी फंड बनाना किसी भी स्थायी स्थिरता के लिए सबसे बुनियादी और अनिवार्य कदम है। इसे बिल्कुल किसी घर की नींव की तरह सोचा जा सकता है। अगर नींव ही कमजोर होगी तो ऊपर की कोई भी मंजिल ठीक से कैसे टिकेगी। किसी भी तरह के निवेश या संपत्ति बनाने के बारे में सोचने से पहले यह सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है कि एक इमरजेंसी फंड मौजूद हो। ये लंबे समय तक टिके रहने वाले वित्तीय स्वास्थ्य की सबसे बड़ी और सबसे पहली जरूरत है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, छोटी शुरुआत और लक्ष्य। बिना अपार संपत्ति के प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करना। तो चलिए इसमें थोड़ा गहराई तक उतरते हैं। 50,000 रुपये, ये नंबर सच में बहुत ध्यान खींचने वाला है। स्रोत के अनुसार शुरुआत में अगर बहुत बड़ी रकम नहीं है तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये 50,000 रुपये एक शुरुआती एंकर या कहें कि एक स्टार्टिंग पॉइंट गोल के रूप में काम करता है। कुछ ना होने से तो थोड़ा होना हमेशा बेहतर होता है ना? इसलिए 50,000 रुपये या क्षमता के अनुसार किसी भी छोटी राशि से शुरुआत करना एक बेहद उत्साहजनक और प्रैक्टिकल कदम है। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां से बिना किसी भारी दबाव के इस सफर की शुरुआत की जा सकती है। छोटी शुरुआत करना ही मूल मंत्र है, लेकिन हाँ, अंतिम उद्देश्य को भी हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। अल्टीमेट गोल इस शुरुआती राशि को धीरे धीरे बढ़ाना है ताकि ये कई महीनों के आवश्यक खर्चों को, यानी वो खर्चे जो जीने के लिए बिल्कुल जरूरी हैं, उन्हें कवर कर सके। अब ये कोई रातों रात होने वाला चमत्कार तो है नहीं, बल्कि एक क्रमिक प्रक्रिया है। और यही प्रोसेस ये सुनिश्चित करती है कि अगर कल को कोई बड़ी प्रॉब्लम आ भी जाए तो बिना किसी समझौते के जिंदगी पूरी तरह स्मूथली चलती रहे। तीसरा हिस्सा, बचत की स्मार्ट रणनीतियां, निरंतर वृद्धि के लिए व्यवहारिक कदम। स्वयं को पहले भुगतान करें, यानी पे योरसेल्फ फर्स्ट। ये वाक्य सिर्फ एक विचार नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा गेम चेंजिंग वित्तीय उसूल है। आमतौर पर होता क्या है, बिल चुकाने या शॉपिंग करने के बाद जो बच जाता है अक्सर वही बचाने की कोशिश की जाती है। लेकिन स्रोत सामग्री इस माइंडसेट को पूरी तरह से उलटने पर जोर देती है। इनकम आते ही सबसे पहले एक फिक्स्ड राशि सीधे इमरजेंसी फंड में जानी चाहिए, और सच कहें तो इस फंड को किसी भी अन्य जरूरी बिल की तरह ही अनिवार्य मानना चाहिए। मैनुअल बचत और स्वचालित बचत के बीच का फर्क बहुत गहरा है। मैनुअल बचत में हमेशा और लगातार इच्छा शक्ति की जरूरत होती है और अक्सर महीने के अंत तक आते आते कुछ बचता ही नहीं है। दूसरी तरफ स्वचालित बचत यानी ऑटोमेटिक ट्रांसफर पूरे काम को बिल्कुल आसान बल्कि एफर्टलेस बना देता है। जब पैसा अकाउंट में आते ही सीधे इमरजेंसी फंड में ट्रांसफर हो जाता है तो खर्च होने से पहले ही वो अलग हो जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि स्वाभाविक रूप से थोड़ी कम इनकम में जीना एक आदत बन जाता है और पता भी नहीं चलता। एक और बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है जिसे वित्तीय लीक्स कहते हैं। इन्हें बिल्कुल उस बाल्टी में मौजूद छोटे छेदों की तरह देखा जा सकता है जो धीरे धीरे करके पूरा पानी बाहर निकाल देते हैं। ये बहुत ही छोटे और अक्सर ध्यान में ना आने वाले खर्चे होते हैं, जैसे लगातार बाहर कॉफ़ी पीना या ऐसे डिजिटल सब्सक्रिप्शंस जिनका महीनों से कोई इस्तेमाल ही नहीं हुआ है। अगर एक महीने तक खर्चों को बारीकी से ट्रैक किया जाए तो ये सारे लीक्स अचानक सामने आ जाते हैं।
इन छोटे छोटे लीक्स को बंद करके जो पैसा बचता है वही तो सीधे इमरजेंसी फंड में जाएगा। तो सबसे अहम बात यह है कि सफलता इन 3 बेहद स्पष्ट कदमों पर निर्भर करती है। 1. खुद को सबसे पहले भुगतान करना टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। 2. इस पूरी प्रोसेस को ऑटोमेट करना ताकि ये बिना किसी रुकावट के चलती रहे। और 3. उन छुपे हुए वित्तीय लीक्स को पकड़ने के लिए खर्चों पर बाज जैसी नजर रखना। ये कार्यप्रणाली एकदम क्रिस्टल क्लियर और लागू करने में बेहद आसान है। आगे बढ़ते हैं चौथे और आखिरी हिस्से की तरफ, कर्ज से मुक्ति और शांति, तैयारी का अंतिम मैदान। संकट के समय के रिस्पॉन्स को अगर देखें तो एक जमीन आसमान का अंतर देखने को मिलता है। जब कोई इमरजेंसी फंड नहीं होता तब मजबूरी में क्या होता है, क्रेडिट कार्ड का सहारा लेना पड़ता है या उधार मांगना पड़ता है, जो एक बेहद खतरनाक कर्ज के चक्रव्यूह की शुरुआत करता है। लेकिन वहीं जब एक मजबूत फंड मौजूद होता है तो उस आफत का सामना अपनी ही बचत से किया जाता है। ये फंड सच पे कर्ज के उस जाल के खिलाफ एक बहुत ही ताकतवर ढाल का काम करता है। एक इमरजेंसी फंड किसी बैंक अकाउंट में रखा हुआ महज पैसा नहीं है। इसका असली मूल्य उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये निश्चित रूप से आर्थिक सुरक्षा देता है और कर्ज के जाल से बचाता है। लेकिन इस पूरे इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा रिटर्न क्या है? वो है बिल्कुल सॉलिड, पूर्ण मनोवैज्ञानिक शांति। ये वित्तीय तनाव को इस हद तक कम कर देता है कि बस दिमाग शांत रहता है। ये सिर्फ पैसे का जमावड़ा नहीं है, ये तो मानसिक शांति की गारंटी है। और अंत में ये एक ऐसी बात है जो लंबे समय तक दिमाग में रहेगी। दुनिया अक्सर ये मानती है कि सिर्फ पैसा ही भविष्य तय करता है, लेकिन स्रोत सामग्री से जो सबसे बड़ा सबक मिलता है वो ये है कि एक सुनियोजित इमरजेंसी फंड असल में शांति तय करता है। तो क्या सच्चा वित्तीय लचीलापन पैसे की मात्रा में है या फिर आने वाले संकट के लिए बिल्कुल तैयार रहने की उस मानसिक शांति में है? इस पर जरूर विचार किया जाना चाहिए। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जल्द ही एक नए और दिलचस्प विषय के साथ फिर से मुलाकात होगी।